बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर इसार मदाना। हमारा आज का जो टॉपिक है उन लोगों के हवाले से है जो जोड़ों की दर्दों में मुब्तला हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, चाहे टीन एज है, चाहे वो बच्चे हैं। किसी भी सूरत में ये मसाइल का शिकार हो जाए तो इसकी बेसिक जो रीज़न है वो यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। हमारे जिस्म में पट्टों का खिंच जाना वो एक अलहदा मामला है। हमारे जिस्म के पट्टों का कमज़ोर हो जाना अलहदा मामला है। हमारी स्पाइनल बोन की वजह से पट्टों का खिंच जाना अलहदा मामला है। लेकिन जॉइंट्स का जहाँ पे मामला आता है, जॉइंट्स का जिस जगह पे मसला आता है, पेन्स होती हैं, उनमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा कार फरमा होता है। यूरिक एसिड जो है वो हमारी जो कार्टिलेजिस बोन्स हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर, इनके अंदर फ्लूइड होता है। यूरिक एसिड उसके अंदर शामिल हो जाता है, वो फ्लूइड को डैमेज करना शुरू कर देता है। फ्लूइड के डैमेज होने के बाद जो हमारी कार्टिलेजिस है, जिनको कुड़ी हड्डियां कहा जाता है, वो हड्डियां खराब होना शुरू हो जाती हैं और ख़राब होकर इस हद तक पहुँच जाती हैं कि आपके जॉइंट्स के अंदर पेन्स ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना टेस्ट करवाएं, मेडिकल यूरिक एसिड चेक करवाएं। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज करवाएं। पेन किलर लेने से या पेन की दवा लेने से इस मसले का हल नहीं होता जब तक यूरिक एसिड को कंट्रोल ना किया जाए। होम्योपैथिक में बेशुमार मेडिसिन है, रस्टोक्स है, ब्रायोनिया है, इसके अलावा एंटीमोनियम टार्ट है, इसके अलावा कास्टिकम भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मददगार साबित हुई हैं। तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करके यूरिक एसिड से निजात हासिल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान जो बीफ है, जो दालें हैं, इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करके ट्रीटमेंट अपना जारी रखेंगे तो आप यूरिक एसिड से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। कोई भी सवाल हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई की जाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इसार मदाना, बायोकेमिक एंड होम्यो ट्रीटमेंट।